सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? परसेंटेज का आज ये थर्ड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो भी हमारे डियर फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं डियर फ्रेंड्स वो सभी जो है प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के दिन का हम लोग क्या देखेंगे? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को बी से 10% अधिक अंक, बी को सी से 20% कम अंक, सी को डी से 25% अधिक अंक और डी को ई से 20% कम अंक मिलता है। यदि ए को 440 अंक प्राप्त हुआ हो तो डी को कितने अंक प्राप्त हुए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि शून्य से शिखर तक पढ़ेंगे, तो अब समझिए कि हम लोग जो है वहां तक पहुंच गए हैं, उस लेवल तक। क्वेश्चन कह रहा है ए को बी से 10% अधिक अंक मिले। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग लिख लीजिए ए बी सी डी और ई, क्योंकि ई तक दिया है तो ए बी सी डी ई तक आप सभी लोग लिख लिया करिए ऐसे ही। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए को बी से 10% अधिक अंक, ए को बी से 10% अधिक अंक। 10% का मतलब हमने क्या बताया था फ्रेंड्स? 1/10, यानी ए को जो है बी से 10% अधिक मिला है, तो इसका मतलब अगर इनको 10 मिला है तो इनको कितना मिला होगा? 11। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद कह रहा बी को सी से 20% कम अंक, बी को सी से 20% कम। 20% का मतलब क्या बताया गया है? 1/5। 1/5 का मतलब सी को 5 मिला है तो इनको कितना मिला है? 4। इनको कितना मिला है डियर फ्रेंड्स? 4। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद सी को जो है डी से 25% अधिक अंक, सी को जो है डी से 25% अधिक अंक मिले। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 25% का मतलब हमने कितना बताया है? 1/4। 1/4 मतलब ये हुआ कि जो सी है, सी को डी से 25% अधिक मिले, तो इसका मतलब इनको 4 मिला है तो इनको कितना मिला है फ्रेंड्स? 5। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद फिर कह रहा है डी को ई से 20% कम मिलता है, डी को ई से 20% कम मिलता है। 20% का एक मतलब हुआ 1/5, इनको 5 मिलता है तो इनको कितना मिलता है? 4। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब जो जिसके नीचे था हमने वैसा ही लिख लिया। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका आप सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे जो 10 है डियर फ्रेंड, 10 के बाद जो भी आएगा यहाँ पे हर जगह आप सभी लोग 10 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 10। इसका ये शॉर्टकट करने का तरीका है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए जो संख्या यहाँ पे है उसको इसके इधर बढ़ा लेते हैं, और जो संख्या इसके इधर है तो उसको हम इधर बढ़ा लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 है तो हम इधर 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो इसके इधर 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे संख्या 4 है तो इसके इधर हम क्या लिख लेंगे डियर फ्रेंड्स? 4 लिख लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से आप लोगों को समझना है। ध्यान से क्या समझना है कि कुछ कट रहा है, कैंसिल होगा। हाँ 4 4 4 4 4, हर जगह 4 दिख रहा है तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। और 5 देखिए, 5 5 5 5 और 5, ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए 10 तो यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। और रेशियो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 चौके 40। यहां कितना हो जाएगा? 10 पचे 50। यहां कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 और यहां 10 पचे 50। क्लियर हो गई बातें? अब चाहे तो इसको और सरल कर सकते हैं। 2 से काटेंगे डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 22। इसको 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 25, इसको 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ क्या कह रहा है? यदि ए को 440 मिला, ए को यहाँ पे कितना मिला है डियर फ्रेंड्स? 22 मिला है ए को, लेकिन मेरा 22 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 440। तो 22 दूना 44 होता है, यानी कितने गुना है डियर फ्रेंड्स? 20 गुना है। आपसे कहा गया है डी को कितने अंक प्राप्त हुए? डी को कितना मिला है? 20। डी को कितना मिला है? 20, यानी ये 20 की वैल्यू बताना है। 22 की वैल्यू 440 थी, 20 गुना है, तो 20 की वैल्यू कितना होगी? 20 गुणे 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400, यानी 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बातें। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। अब ध्यान से देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो इसका सही लॉजिक तरीका है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम बहुत ध्यान से समझेंगे। आप सभी लोगों को पता है मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है? खर्च। होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत ध्यान समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने मान लिया किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है। मान लीजिए हमने चीनी हिलाया, चीनी का प्राइस 10 रुपए मूल्य है और हमने कितनी क्वांटिटी लाया? 12, मात्रा 12 लाया। खर्च कितना हो गया? 120। अब कह रहा है खर्च सेम रहे डियर फ्रेंड, खर्च सेम रहे। इसका मतलब पहले अगर मैं 120 रुपए खर्च कर रहा हूं तो अब भी मुझे खर्च कितना होगा? 120 ही। और कह रहा है चीनी का भाव बढ़ जाए। मान लीजिए मूल्य 10 था, अब 12 हो गया। मूल्य 10 था, कितना हो गया? 12 हो गया। तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 10। यानी मुझे अपनी कहीं ना कहीं क्वांटिटी में कम करना होगा, तभी तो जो है हमारा खर्च सेम रहेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहां एक चीज आप लोग एनालिसिस किए कि नहीं? क्या आपने जो मूल्य पहले कितना था? 10। मूल्य कितना था? 10। अब 10 से कितना हो गया? 12। यानी मूल्य का कितना आ गया? 10 से 12 आ गया। मैं 2 से काटू, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 5 से 6 हो गया मूल्य। तो कहीं ना कहीं मात्रा इसका अपोजिट हुआ कि नहीं? मात्रा इसका अपोजिट हुआ कि नहीं? यहां पे आप लोगों को दिख रहा है मूल्य यहां 10 था और 10 से 12 हो गया, तो मात्रा कितना हो गई? 12 से 10। यानी मूल्य का अपोजिट क्या हो गया? मात्रा हो गया। अगर मुझे खर्च को सेम करना है तो मूल्य 5 से 6 हो गया, तो एक्सपेंडिचर अपने आप समझ जाएंगे कितना हो जाएगा? 6 से 5, ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर हो गया? तो ये सेम जो है, इसका मेरा कहने का मतलब है मूल्य का अपोजिट क्या होता है? आपका मात्रा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। 10% बढ़ रहा है डियर फ्रेंड। 10% का मतलब होता क्या है? 10% का मतलब हमने बताया है 1/10। 10 का ही 10% 1 होता है। यानी मूल्य सबसे पहले 10 था, अब कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 11 बढ़ गया। अब मूल्य 10 से 11 हो गया। तो अभी अभी हमने क्या बताया? जो मूल्य होता है उसका अपोजिट क्या होता है? मात्रा। यानी उसका जो है अपोजिट क्या होता है? क्वांटिटी। यानी कितना हो जाएगी? 11 से 10। यानी क्वांटिटी में कितने की कमी की गई? क्वांटिटी में कितने की कमी की गई? 1 की। कितने में? 11 में। 1/11 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये तो था एक। बहुत से टीचर जैसे आप लोगों को बताते हैं, आप इसको प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर हमने बताया था। क्या बताया था? प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था। हमने क्या बताया था डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को? 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस यक्स। बताया था कि नहीं बताया था? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल यूज करते हैं, कमी होती है तो माइनस सिंबल यूज करते हैं। तो यहां से आप रख देंगे 100 इंटू 10 अपान क्या हो जाएगा? 110। 0 से 0 कैंसिल। 100/11 का मतलब कितना आ गया? 9 सही 1/11%। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेम उसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 2% का मतलब होता क्या है? 2% का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1/50। कितना होता है 2% का मतलब? 1/50। यानी मूल्य सबसे पहले कितना था? 50। अब कमी हो गई, यानी 2 है, कमी हो रही तो 1 की कमी हो गई, कितना हो गया? 49। ये प्राइस है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आप सभी लोगों की खपत हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 49 से
50 हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पे? 49 पे। 1/49 इंटू 100 कर देंगे। 49 दूनी 98 होता है, यानी 2 सही 2/49%। 2 सही 2/49%, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप प्रतिशत वृद्धि या कमी वाले से भी लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? 100 इंटू 2/98। तो यानी 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 49। 100/49 का मतलब हो गया 2 सही 2/49%। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ये आपका सेकंड तरीका था, ये आपका क्या था? फर्स्ट तरीका था। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी और खपत में 10% की कमी हो जाने पर उसके खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए अब ध्यान समझते हैं। कह रहा चीनी के मूल्य में 25% की कमी और खपत में 10% की कमी होने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी? हमने अभी आपको क्या बताया था? मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है? खर्च। मूल्य इंटू मात्रा बराबर फ्रेंड्स क्या होता है? खर्च होता है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च होता है। हमने मान लिया कि मूल्य कितना था? 100, और मात्रा को भी हमने मान लिया कितना था? 100। तो खर्च कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? एक के आगे कितना? 4000 लगा, 4 जीरो चिपका देंगे, यानी कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आपका 10,000। अब कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर देंगे। मूल्य में 25% कमी कर देंगे, कितना जाएगा? 75। और खपत में 10% की कमी करेंगे। खपत में यानी मात्रा, इसी को खपत कहा जाता है। तो 10% की कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90। अब यहां पे खर्च कितना हो जाएगा? 75 गुणे 9 करेंगे। 9 पचे 45 की 5, यानी 4 आ गया। 9 सते 63। 63 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 67। और एक जीरो बच रहा है, लगा देंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, खर्च पहले कितना था? कितना था डियर फ्रेंड? 10,000। अब खर्च कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 6750। आपको देखिए कैलकुलेशन मुझसे सीखना। एक जीरो से तो एक जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 10 से क्यों ना दोनों में भाग कर दें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां 10 से भाग करेंगे, एक जीरो यहां पे कट जाएगा, डेसिमल यहां पे लग जाएगा। क्योंकि हमने क्या कर दिया? दोनों जगह 10 से भाग कर दिया। क्योंकि मुझे इसको 100 बनाना है। परसेंटेज हमेशा जो है 100 पे ही देखा जाता है। हमने आपको सिखाया 100 से 67 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना जाएगा? 32.5। यानी कितने की कमी हो गई? 32.5% की कमी हो गई। यानी सी ऑप्शन ही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बातें? एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है, आप सभी लोग पढ़े होंगे प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन जो बहुत से लोग लगाते हैं। प्रतिशत परिवर्तन बराबर आप सभी लोगों को नोट करके रखना है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? नहीं भी जानते हो तो जान लेंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस एक्स वाई बाई 100। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ज्यादातर यही यूज, ये आपका फर्स्ट तरीका था और ये आपका सेकंड मेथड है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कह रहा है 25% की कमी है, तो माइनस का 25, और 10% की कमी हो रही है, तो माइनस का 10। अब -25 गुणे -10 करेंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 25 गुणे 10/100 कर देंगे। तो यहां पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इस वाले टर्म को यहीं पे पूरा सॉल्व करना है। इस टर्म को फ्रेंड्स यहीं पे पूरा सॉल्व करना है। कोई एलसीएम नहीं लेगा, इस बात का ध्यान देना है। -25 -10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? -35। 25 में 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? +2.5। 32 से 2.5 घटाएंगे, 35 से इतना घटा देंगे, क्या हो जाएगा? -32.5%। यानी 32.5% की कमी हो रही है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब प्रतिशत परिवर्तन बड़े आराम से आप सभी लोग लगा दीजिएगा। -40 की कमी हो रही है, फिर 20 की कमी हो रही है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हमने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, 40 गुणे 20/100।
100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 40 20 माइनस का 60 और प्लस का 8। हमेशा ध्यान देना 60 से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 52। जो डिजिट बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि 52% की क्या आ गई है, कमी आ गई है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करना पड़ेगा जिससे खर्च केवल 4% की कमी हो, जिससे खर्च में केवल क्या हो फ्रेंड्स, 4% की कमी हो। तो अब ध्यान समझते हैं, प्रतिशत परिवर्तन सबसे पहले कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 20% की, तो माइनस का 20। अब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, ये तो मुझे पता नहीं है, तो हम इसको प्लस का y मान लेते हैं। उसके बाद माइनस 20 इंटू वाई बाई 100, प्रतिशत परिवर्तन लगा रहे हैं, इज इक्वल माइनस का 4, क्योंकि 4 की यहां पे कमी हो रही है, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन 4% ही है। तो अब यहां से देखिए आप क्या कर दीजिए, माइनस 20 का पक्षांतर करेंगे, उधर चला जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 5y माइनस वाई, 5y से 1y घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4y अपान 5 इज इक्वल -4 और प्लस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यानी यहां से कितना आ जाएगा, 4y अपान 5 इज इक्वल 16। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 चौके 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 20% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर माइनस में आया होता समझ जाते कमी है, यानी प्लस में ही आया है, तो 20% की वृद्धि, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये तो पहला तरीका था, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं और ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि चीनी का मूल्य कितना था, परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानेंगे, तो हमने मान लिया कितना है 100। मूल्य में कह रहा 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है फ्रेंड्स, यानी कितना हो गया, 80 हो गया। कह रहा है उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करे कि जिससे खर्च में केवल 4% की कमी आए। खर्च में केवल मुझे 4% की कमी करना है, यानी मुझे कितना खर्च करना है, 96% रहने देना है। तो इसका मतलब 80 से 96 का जो सफर है कितने का आ गया है, 16 का, कितने पे, 80 पे, और इंटू क्या कर देंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 20% की क्या हो गई, वृद्धि। बातें क्लियर हो गई। तो सेकंड तरीका द बेस्ट तरीका था, एकदम आसानी से क्वेश्चन को बड़े आराम से आप सभी लोग बना सकते हैं। और आप प्रतिशत और आप मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया है। आप मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च से करेंगे तो भी ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाएगी कि जबकि खर्च केवल 20% बढ़े। देखिए द बेस्ट तरीका क्या हमने जो बताया, 100% है। कह रहा 50% की वृद्धि हो जाने से, 50% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया, 150%। फिर कह रहा मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए, तो हमेशा ध्यान देना खर्च केवल कितना कह रहा है, 20% ही बढ़े। तो खर्च को मुझे केवल 20% ही बढ़ाना है, यानी 120 रखना है। तो 150 से अब मुझे कितना कम करना होगा, यहाँ पे 30, कितने पे कम करना होगा, 150 पे, और इंटू 100। यहां इस बार ध्यान देना कमी की जा रही है, क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 20% की कमी। कितना आ गया फ्रेंड्स, 20% की कमी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, यहां बढ़ रहा था, यहां इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कमी हो रही है। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों के माइंड में। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घी का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े।
अब ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार। हमने आपको क्या बताया कि मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च होता है। यानी हमने क्या कहा था, जो आपका मूल्य होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है डियर फ्रेंड्स, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, खर्च के, 1/, खर्च के। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी मूल्य 10 रुपए से कितना हो गया, 12। अगर मूल्य 10 रुपए से हो गया 12 रुपए, तो खपत कितना हो जाएगा, इसका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 12 से 10 हो जाएगा, ताकि व्यय पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च हो जाएगा तो भी 120 तो भी आएगा। लेकिन कह रहा है व्यय में कितने की कमी गई, 12 से 10 यानी 2 की कमी की गई। कितने में, 12 में इंटू 100 कर देंगे। तो 4 से काट देते हैं, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, तो 25 दूनी 50/3। 50/3 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। कितने की कमी कर दी गई फ्रेंड्स, 16 सही 2/3%। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे चीनी का मूल्य 10 रुपए से घटकर 8 रुपए हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसका मतलब अभी अभी बताया गया, मूल्य 10 रुपए से फ्रेंड्स कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब जो खर्च रहा होगा कहीं ना कहीं, वो क्या रहा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मूल्य का रेसिप्रोकल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कितना हो जाएगा, 8 से 10, ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका मतलब खर्च पहले 8 था, अब कितना हो गया, 10। कितना बढ़ गया, 2/8 और इंटू 100। तो यानी 2 चौके 8, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25%। 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है, बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपए में पहले 5 किलो बेसन कम प्राप्त होता है। बेसन का प्रति किलोग्राम बढ़ा तथा पहले का मूल्य क्या होगा। यानी आपसे नया मूल्य और पुराना मूल्य इसमें पूछा गया है कि क्या होगा। अब ध्यान समझते हैं, इसकी करने के 2 तरीके हैं। तो पहले मैं आपको बिना फार्मूले के बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 5 किलो बेसन कम मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब 25% को मुझे 100 बनाना है फ्रेंड्स, तो मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यानी यहाँ 100% बराबर कितना आ गया, 5 चौके 20। 100% बराबर कितना आ गया, 5 चौके 20। ये जो हमेशा आएगा फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये हमेशा नई मात्रा आएगी। ये हमेशा क्या आएगी, नई मात्रा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नई मात्रा आएगी। तो इसका मतलब अब नया मूल्य यहां से आएगा, तो नया मूल्य यहां से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, नया मूल्य आएगा 300 रुपए है। 300/20 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 15। यानी 15 रुपए आ गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1 2 3 ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपसे पुराना मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, पुराना मूल्य। अब पुराना मूल्य पूछा है फ्रेंड्स। अब देखिए, जब मूल्य में वृद्धि हुई है तभी 5 किलो बेसन कम खरीद रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसके पहले कहीं ना कहीं 5 किलो बेसन ज्यादा खरीद रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 300 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मात्रा। पहले 25 रही होगी, तो 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 से कन्नम 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 12। पुराना मूल्य 12 रुपए। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। एक तरीका तो ये था, एक दूसरी तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका जानते हैं कि क्या है। आप सभी लोग अगर नहीं पता होगा तो जान जाएंगे यार, नया मूल्य बराबर क्या होता है। नया मूल्य बराबर एक फार्मूला याद रखना है, A × X/100 ×
यन, 100 इंटू यन। ए बराबर क्या है आपका, यन बराबर क्या है आपका डियर स्टूडेंट, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट यानी क्या है, रुपया। ए आपका अमाउंट है, अमाउंट यानी क्या है, रुपया दिया है। यक्स बराबर क्या है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी है। और एन बराबर क्या है, मात्रा में कमी या वृद्धि है। एन क्या है, मात्रा में कमी या वृद्धि। क्लियर है, मात्रा में क्या है, कमी या वृद्धि है। तो अब यहां से रख देंगे, तो यहां पे रख देंगे तो ए बराबर कितना दिया गया है, 300। यक्स बराबर कितना दिया है, 25, 100। और यन बराबर कितना दिया है, 5। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 25, 5 तिहाई कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद ये नया मूल्य है। अगर पुराना मूल्य पूछा होता, पुराना मूल्य पूछा होता तो आप कैसे करेंगे, आपको पुराना मूल्य के लिए याद रखना है ए इंटू यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स इंटू यन। अगर वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल यूज करेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस। ए बराबर देखिए कितना है, 300। यक्स बराबर कितना है फ्रेंड्स, आपका कितना है, 25 अपान, अब देखिए 25% की वृद्धि हुई है तो 125। और यन बराबर कितना है, 5। तो यहां पे देखिए 25 से काटेंगे, 25 5 से 125, नीचे 25 आ गया। 25 दूनी कितना आ जाएगा, 25 से कन्नम 25, 25 दूनी 50, तो भी कितना आ गया, 12। यानी दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, नया मूल्य बराबर ए इंटू यक्स अपान 100 इंटू यन, और पुराना मूल्य बराबर क्या होता है, ए इंटू यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स इंटू यन। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए बेसिक तरीका भी, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो सेब का नया मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं, अभी नया मूल्य बराबर हमने क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नया मूल्य बराबर होता है ए इंटू यक्स अपान 100 इंटू यन। ए आपका क्या है, अमाउंट है। ए क्या है, अमाउंट है 240। 25% की कमी हो रही है तो इंटू 25। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 100 और इंटू 2। तो यहां देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 आ गया, 8 तिरिक 24, या कितना आ गया, 30 आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। अगर आप उस तरीके से लगाना चाहते हैं तो वैसे भी सेकंड तरीका क्या है, 25% का मतलब क्या हो गया है, 25% की कमी हो रही है तो 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद रहा है, तो इसको 100% लाना है। या आप 25% की वैल्यू 2 कर सकते हैं तो 1% की वैल्यू 2/25 इंटू 100 करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे कैलकुलेशन भी सीखना है, तो यानी इंटू 4 कर देंगे, तो यानी 100% बराबर कितना आ जाएगा, 8। ये आपकी हमेशा ध्यान देना, हमने कहा नई मात्रा आती है, इस बात का ध्यान देना। नया मूल्य ही पूछा गया है तो 240/8 कर देंगे, 8 तिरिक 24, 30 रुपए, तो भी आपका सेकंड वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर हो गई बातें। तो यानी ये आपका फर्स्ट तरीका था और ये आपका क्या था, सेकंड तरीका था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपसे वर्तमान आय पूछा गया है, तो अब 20% में ध्यान से देखिएगा, 20% में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। 100% में कितने अंडे मिल रहे हैं, 10। ये हमेशा ध्यान देना, नई क्वांटिटी होगी, यानी क्या होगी, नई मात्रा होगी। आपका वर्तमान पूछा भी गया है, कितना प्राइस है, 24/10, लेकिन प्रति दर्जन पूछा है तो इंटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। अब देखिए यहां पे आपको डेसिमल में भी जो है कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाना है, तो चलिए 12 चौके 48 की 8, हासिल लाइन 4, 12 दूनी 24, 4 28, और 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28.8। कितना आ जाएगा, 28.8। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात वह कितनी होगी। यानी 3 वर्ष बाद आप लोगों से पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ए इज इक्वल क्या होता है, पी 1+r/100 की पावर टी। अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, यानी आपका क्या हो गया, ए इज इक्वल पी 1+r/100 की पावर टी, ये आपका फार्मूला है। ए का मतलब होता है आफ्टर पॉपुलेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, ए का मतलब होता है आफ्टर पॉपुलेशन। आफ्टर पॉपुलेशन का मतलब बाद की जनसंख्या, और पी का मतलब होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन। क्या होता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी वर्तमान जनसंख्या। क्या होता है, वर्तमान जनसंख्या। आर आपका क्या है, परसेंट है। आर क्या है, परसेंट है। और टी आपका क्या है, टाइम है। टाइम यानी क्या है डियर स्टूडेंट, समय है। क्लियर है? तो अब यहां से रख देते हैं। आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद, यानी P बराबर दिया गया है। P बराबर क्या दिया गया है, 80,000। P बराबर 80,000 1+ R का मान 5/100, टाइम 3 वर्ष दिया है तो 3 कर देंगे। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 1/20। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 80,000 इंटू 20 एकन्नम 20 एक 21/20 इंटू 21/20 और इंटू 21/20। देखिए 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 8 से काटेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 10। 21 का क्यूब आप लोगों को पता होगा 92 61 होता है। 92 61 गुणे 10 कर देंगे कितना जाएगा, 92610। 92610 यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो यानी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक ये तो आपका फर्स्ट तरीका था, ये आपका कौन सा था डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट तरीका था। आप सेकंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 5% का मतलब होता क्या है, ये तरीका जो सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। 5% का मतलब हमने आपको क्या बताया है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/1 कितना होता है 20। 5% का मतलब होता है 1/20। 5/100 करेंगे, 20×5 हो जाएगा 1/20, यानी जनसंख्या पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 21। यहां ध्यान देना, ये पहले की जनसंख्या है और ये बाद की जनसंख्या है, ये पहले की है, ये बाद की। अब 3 जितनी बार दिया रहे फ्रेंड्स उतनी बार लिख लिया करिए, जितनी बार दिया रहे उतनी बार लिख लिया करिए। आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। 20 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तीनों जीरो बच रहा, चिपका दीजिए। 21 का क्यूब 92 61, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, बहुत ही यूज होता है। मेरा कितना आया 8000, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 80,000। कितना है 80,000, यानी कितना गुना है 10 गुना, इसका भी 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 92610, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो यानी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि सेकंड तरीका ही द बेस्ट है, इसी का यूज अब हम हर क्वेश्चन में आगे भी करने वाले हैं। और बाकी जो भी हमारे मित्र अगर कुछ चाहे तो फार्मूले से करना चाहते हैं तो वो भी तरीका आप लोगों को बता दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो जिले में पुरुषों की संख्या क्या थी। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो जिले में पुरुषों की संख्या क्या थी। एक चीज हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया पुरुष और यहाँ पे क्या हो गए महिलाएं। पुरुष की कितना बढ़ रही है 10% और महिलाओं की कितना बढ़ रही है
8%। और दोनों का मिलाकर जो है 9%। अगर दो डाटा दिया रहे, उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे, तो वहां हम समझ जाते हैं फ्रेंड्स क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। अलग अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम एवरेज में बहुत ही डिटेल में वहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही समझिए कि एलिगेशन लगता कहां है, जब दो डाटा दिया रहे, उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे, तो वहां एलिगेशन लगता है। तो इसका मतलब इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1, 10 और 9 के बीच का डिफरेंस 1, यानी पुरुष और महिला का रेशियो 1:1 आया। तो यानी मेरी टोटल जनसंख्या कितनी आ गई, 2, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 8000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4000। तो यानी 1 गुणे 4000 करेंगे तो भी 4000 आएगा, इसका भी, यानी पुरुष की संख्या कितनी आ गई, 4000 ही आएगी, क्योंकि 1:1 देखते ही समझ जाएंगे 4000 4000, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। एक गांव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। इन 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि गांव की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष घट जाती है। तो यानी 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे पहले की जनसंख्या और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग बाद की जनसंख्या। तो पहले जनसंख्या 10 थी, यानी बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 11। 10 का ही 10% 1 होता है। पहले बढ़ रहा है तो 11 लिखा गया। दूसरे साल फ्रेंड्स घट रहा है, इस बात का ध्यान देना, यानी 10 से कितना हो रहा है, 9। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 11 9 कितना आ गया, 99 और 10 दहम में 100। तो अब यहां से कह रहा गांव की जनसंख्या पहले कितना थी 2000, यानी 100 की वैल्यू कितना दिया है, मेरा 100 आया है लेकिन क्वेश्चन में 2000 दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो 99 गुणे 20 करेंगे, 99 दूना कितना होता है, 198। 1 जीरो चिपका देंगे, कितना आ जाएगा, 1980 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो यानी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितना है, 185220 है, तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी, यानी 3 साल पहले आपसे पूछा गया है। तो अब आप लोगों को पता है 5%, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी यहां पे आप क्या लिखेंगे, पहले, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बाद। अब ध्यान से देखिए, 20 का ही 5% 1 होता है। तो सबसे पहले देखिए, जनसंख्या 5% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, 20, 20 से कितनी हो गई, 21, और कितने साल तक दिया है, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष, जितना वर्ष दिया रहे उतनी बार लिखना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब यहां से कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा, 8000। 21 का क्यूब हमने आपको कितना बताया है, 9261, मेरा 9261 आया। वर्तमान जनसंख्या, बाद का मतलब डियर फ्रेंड्स वर्तमान, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान जनसंख्या है। 9261 की वैल्यू कितना दिया है, 18522 18522 यानी कितना गुना है डियर फ्रेंड्स, 9261 का दूना कर देंगे, यानी आप देखते ही गेस लगा सकते हैं कितना गुना है, 20 गुना। तो 8000 का भी जो है 20 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, जितना जीरो बच रहा है सब चिपका देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1,60,000। 1,60,000 यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 10%
वार्षिक दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान आबादी 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, यानी 2.5 वर्ष बाद इस बार आबादी आप लोगों से पूछा गया है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, इस बात का ध्यान देना। कमी हो रही है तो इसका मतलब 10 से कितना हो गया? 9। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 10 से 9 हो गया। फिर 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ध्यान देना 2.5 वर्ष है तो इसका मतलब ये 1 साल का 10% है। अगर मैं 6 मंथ की बात करूं, 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 5%। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। यानी 20 से कितना हो जाएगा? 19। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहां से 2 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 के आगे 3 जीरो। अब यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे क्या करेंगे? 19। 9 इंटू 9 इंटू 19। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे वर्तमान आबादी कितना दिया है? आपको 8,000। कितना दिया है? 8,000। यानी इसका मतलब पहले कितना दिया है? 2,000 की वैल्यू आप लोगों को कितना दिया है? 8,000। तो कितना गुना है फ्रेंड्स? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। तो अब ध्यान देना इसमें 9 है तो कहीं ना कहीं जो भी संख्या होगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और 9 का मल्टीपल, 9 का सम ऑफ डिजिट आप लोगों को पता होना चाहिए। 9 का सम ऑफ डिजिट क्या होता है कि जो भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है वह संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यहाँ पे हम ध्यान देखते हैं 6 1 7 7 5 कितना हो जाएगा? 12 6 18। ये ऑप्शन 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 6 2 8 9 से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। 5 5 10 6 16 16 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं हो रहा है। 6 1 7 ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 6156। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कैलकुलेशन भी मुझसे सीखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मशीन का मूल्य 75,000 रुपए था। 1994 में इसमें 10%, 1995 में 12% तथा 1996 में 15% का अवमूल्यन हुआ। 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं। सबसे पहले इसमें अलग अलग रेट दिया। 1994 में 10%, 1995 में 12% तथा 1996 में 15% का अवमूल्यन हुआ है। तो 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं 10% का मतलब क्या होता है? अभी अभी बताया गया 1/10। कितना बताया गया? 1/10। उसके बाद क्या है? 12%। 12% का मतलब क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता है 12% का मतलब 12/100 कर देंगे। तो 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 25। कितना आ जाएगा? 3/25 आएगा 12% का मतलब। और 15% का मतलब कितना आ जाएगा? 15%। 15/100 कर देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा? 3/20। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान से देखिए पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या। पहले देखिए जनसंख्या में अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब फ्रेंड्स हुआ कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। यानी 10 से कितना हो जा रहा है? 9। 10 से कितना हुआ? 9। अब 25 था, 25 से 3 कम हो जाएगा तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22। अब 20 था तो 20 से कितना हो जाएगा? 17। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 2 जीरो बच रहा, दोनों जीरो चिपका दीजिए। यानी मेरा 5,000 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 75,000। कितना दिया है फ्रेंड्स? 75,000 दिया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना गुना है? 15 गुना है। 15 गुना है तो सेम इसी का ऐसे करेंगे 9 गुणे 22 गुणे 17 गुणे 15 गुना इसका भी कर देना है। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन सही होगा कहीं ना कहीं वो 11 का, क्योंकि 22 में 11 दिख रहा है और 9 दिख रहा है तो सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं कि कौन ऑप्शन 9 से कट रहा है। तो 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? यहाँ पे देखिए 8 4 12,
12 8 20 4 24, 9 से नहीं कटता, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 2 7, 7 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, ये भी आपका क्या है 9 से नहीं कटता। इसको करेंगे 5 4 9 9 18, ये 9 से कटता है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। और उसके बाद देखिए 5 5 10, 10 9 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, ये भी 9 से नहीं कटता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन ही सही है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा 50490, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। तो चलिए क्लियर हो गई होंगी बातें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र अपनी आय का 20% भोजन तथा 25% वस्त्र पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद 4500 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या थी। तो अब हम हमेशा ध्यान देना, हमेशा आय क्या होगी 100%। परसेंटेज केस में हमेशा 100% मानेंगे। अपनी आय का 20% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। 20% किस पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, वो भोजन पर जो है खर्च कर रहा है। 25% वस्त्र पर, 25% किस पे खर्च कर रहा है, वस्त्र पे जो है, यहाँ पे 25% वस्त्र पे खर्च किया। और 10% परिवहन पर, 10% किस पे खर्च कर दिया, परिवहन पर। तो 10% ये परिवहन पर खर्च कर दिया। तो अब उसके बाद बचा कितना, बचा कितना फ्रेंड्स, बचा कितना 25 20 45, 45 10 55, 55 खर्च कर दिया। तो इसका मतलब बचाया कितना 45%। मेरा 45% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 4500, यानी कितना गुना है फ्रेंड्स 100 गुना है। आपसे टोटल आय यानी 100% की वैल्यू पूछा गया है। तो 100 की वैल्यू पूछा गया है, 100 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 गुणे 100, यानी 1 के आगे 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसको दूसरे तरीके से भी आप सभी लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका समझते हैं कि क्या है। हमने मान लिया आय टोटल कितना है यक्स। अब 20% भोजन पे खर्च किया, 25% वस्त्र पे खर्च किया, 10% परिवहन पे। 20% भोजन पे, 25% वस्त्र पे और 10% परिवहन पे। तो 20 25 45 10 55, 55 अगर खर्च कर दिया तो इसका मतलब बचाया कितना 45% बचाया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 45% बचाया और यहाँ बचत कितना है 4500। 45 से इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 100। तो यक्स बराबर 100 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है अंकुश अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 6,336 रुपए बचते हों तो उसका वेतन क्या है। एक तरीका तो है, आप फ्रेंड्स इसको 100% मान के लगा सकते हैं। चलिए 100% मान के लगाते हैं। तो हमने मान लिया टोटल आय 100% है। उसके बाद कह रहा 20% भोजन पर। 20% किस पे खर्च कर दिया फ्रेंड्स, वो भोजन पर 20% अगर खर्च कर दिया। उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर। शेष का 12% यानी कितना बचा है 80% बचा है। 80 का 12% निकाल देंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 9.6, यानी 9.6 किस पे खर्च कर रहा है डियर फ्रेंड्स, 9.6 किस पे खर्च कर रहा है वस्त्र पर। किस पे, वस्त्र पर। फिर कह रहा तथा शेष का 10% अन्य मदों पर। शेष का जो है 10% अन्य, यानी 29 दशमलव कितना आ गया 6 आ गया, 29.6 आ गया। 100 में से 29.6 घटाएंगे, या 100 में से 30 घटा लीजिए, सीधा 70 आएगा। 70 से पॉइंट कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 70 आएगा। 0.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहां से, कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, कितना आ गया डियर फ्रेंड्स 9.6।
उसके बाद फिर ध्यान समझिएगा, अब आपको करना क्या है, 100 में से 29 दशमलव कितना घटा देंगे, 6। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29.6। 100 में से 29.6 घटाएं कितना आ जाएगा, 70.4। 70.4 आएगा। इसका आप लोग 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7.04 आएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 7.04 ही आएगा। अब इतने को ऐड करेंगे, इतने को ऐड करके 100 से घटाएंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो बचेगा कितना बचेगा, 63.36% आप लोगों के पास बचेगा। इतने की वैल्यू कितना दिया गया है, 6336, यानी कितना गुना है, आप कहेंगे सर 100 गुना। तो 100 की वैल्यू निकालना है, 100 गुणे 100 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, आपको 100 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10,000। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी हो गया डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को यक्स मान के करना है। सबसे आसान देखिए कैसे बता रहे हैं, मान लीजिए टोटल धन यक्स है, 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 80% बचा रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 80% बचा रहा है। फिर शेष का 12% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, यानी कितना का बचा रहा है, 88% जो है यहाँ पे बचत कर रहा है। फिर शेष का 10% अन्य मदों पर, यानी कितना बच रहा है, 90%, और इज इक्वल कितना है, 6336। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट तरीका था, ये सेकंड तरीका है। अब यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां पे आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 11 से काट देते हैं, तो 11 8 88, इसको 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 5 55, कितना बच गया, 13 में से 5 गया 8 83, 11 7 77 और 11 6 66, 576 आ गया। 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 9 6 54 और 9 चौके 36, यहाँ कितना आ गया, 8 28 64 से ये आपका कैंसिल हो गया। तो यानी यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 10,000। कितना आ गया, 10,000 आ गया। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, और आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।